आपने यहाँ पे दिलचस्पी दिखाई है और उसी के लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। करेक्ट? तो दोस्तों ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी में आपका बहुत-बहुत वेलकम है। लेकिन इस प्रेज़ेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज मैं यहाँ का स्पीकर हूँ। आज मैं आपको समझाऊँगा कि ये अपॉर्च्युनिटी किस चीज़ का है, ठीक है? तो दोस्तों मेरा नाम कार्तिक नायडू है। मैं बैंगलोर से बेस्ड आउट हूँ और मैं अभी एक चिप डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ जहाँ पे जैसे आपके लैपटॉप हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो होते हैं उसका डिज़ाइनिंग पार्ट मैं देखता हूँ। तो दोस्तों जॉब अच्छी चल रही है, ठीक है? जॉब अच्छी चल रही है और फिर इनकम भी अच्छा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी क्यों किया? तो दोस्तों रीज़न ये है कि इस पैंडेमिक में आपको पता होगा कि कई सारी इंडस्ट्री बहुत ही जाना-माना इंडस्ट्रीज़ भी है, जैसे एविएशन इंडस्ट्री में जहाँ पे लोग कम से कम 3-4 साल, 5 साल, 6 साल मेहनत करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक दिन में क्या हो गया था कि सारे जितने भी लोग थे, ऑलमोस्ट लाइक 70% लोगों को वहाँ से फायर किया गया था। दोस्तों वैसे ही में कुछ ऐसा हुआ था मेरी इंडस्ट्री में, जहाँ पे मेरे जो मैनेजर्स हैं और जो मेरे लीड्स हैं, है ना? जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, कम से कम 16 साल या फिर 12 साल। दोस्तों कंपनी ने उन्हें 1 दिन का नोटिस दिया और उन्हें कहा कि आपका जो खर्चा है या फिर जो आपकी सैलरी है वो कंपनी अभी सँभाल नहीं सकती। तो आप खुद रिज़ाइन कर लीजिए। और दोस्तों ये सब सुनने के बाद में मुझे भी पता चल गया था कि मैं भी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और प्राइवेट कंपनी का यही हाल होगा आगे जाके। इसका कोई भरोसा नहीं कि मेरा लाइफ़ कि मेरा जॉब जो है, ठीक है ना? वो सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसी बीच फिर मैंने सर्च करना चाहा एक ऐसा अपॉर्च्युनिटी जिससे कि मेरे जॉब से तो इनकम आता रहे लेकिन उसके बावजूद सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मुझको आता रहे। ठीक है दोस्तों, तो जे सर्च करते-करते मुझे एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त, बहुत बहुत ही अच्छे मेंटर, गाइड महबूब आलम जी ने मुझे इस प्रेज़ेंटेशन के बारे में समझाया, प्रेज़ेंटेशन दिखाया दोस्तों और तब से ये मेरा लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट रहा। तो दोस्तों प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप एक साइलेंट प्लेस में चले जाइए, जैसे मैं अभी साइलेंट प्लेस पे बैठा हूँ, तो वैसे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। और अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट में रखिएगा, ये प्रेज़ेंटेशन पूरे 1 घंटे का होने वाला है और इस प्रेज़ेंटेशन के दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर आपको सेशन के आखिर में मिल जाएगा। तो बीच में आप क्वेश्चन पूछिएगा मत। उसके बाद में इस प्रेज़ेंटेशन को देखने के लिए आपका माइंड का ओपन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड एक पैराशूट की तरह काम करता है, जब भी वो खुलेगा तभी वो काम करेगा, ठीक है? तो दोस्तों, जैसे आप इस स्लाइड को देख सकते हो, 100% फैक्ट ऑफ लाइफ़। मैं अभी इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने कम से कम 22 साल, 24 साल पढ़ाई की, उसके बाद में अभी इतना सारा स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, जॉब में जाता हूँ, 12 घंटे काम करता हूँ, तो क्यों? आप भी अगर आप कोई प्रोफ़ेशन में हो, अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो दोस्तों और अगर आपका कोई भी जॉब बिज़नेस भी है छोटा-सा, तो दोस्तों आप ऐसा इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका कोई एक छोटा-सा ड्रीम्स है या फिर कोई कुछ नीड्स है, ज़रूरतें हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो। अगर आप फैमिली में हो, ठीक है, आप शादीशुदा हो, तो आप अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हो। लाइफ सिक्योरिटी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आपके फैमिली में अगर आप ही से इनकम आ रहा है और अगर आप ही को कुछ हो गया, तो आपके फैमिली को पैसे आता रहे, इसका आप कुछ एक इंतज़ाम करके जाएँ। फिर आप हेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब इतना पैसा कि आप अपना खुद का मकान खरीद सकें और अपना खुद का कार खरीद सकें और विदेशी यात्रा में जा सकें। दोस्तों लेकिन इस ड्रीम्स को, इस छोटे-छोटे ड्रीम्स और इस छोटे-छोटे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी जिस रास्ते को हमने चुना है, मतलब कि हमारा जॉब हो या फिर छोटा-सा जो बिज़नेस है, वो काफ़ी नहीं है इस ड्रीम्स को पूरे करने के लिए। ऐसा क्यों दोस्तों? तो इस स्लाइड में आप गौर से देखिएगा, ये स्लाइड में आपको जैसे दिख रहा है ESBI, ठीक है? एक बहुत बड़े निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी, ये इंटरनेशनल राइटर है, इंटरनेशनल ऑथर है, ठीक है? इन्होंने कई सारे बुक्स लिखा और उन्हीं में से एक बहुत ही बेहतरीन बुक जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसमें इन्होंने ये समझाया था ESBI। तो दोस्तों दुनिया में 4 लीगल तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। सबसे पहला लीगल तरीका ये है एम्प्लॉयी, जैसे मैं, है ना? या फिर मेरे कुछ दोस्त जो जॉब में जाते हैं और जॉब में काम करने के बाद मतलब 12 घंटे, 8 घंटे या 14 घंटे देने के बाद दोस्तों उनको मंथ के आखिर में उनको क्या आता है? सैलरी आता है। वही दोस्तों उनके नीचे वाले जो है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई बॉस नहीं होता। जैसे कि किराना दुकान का ओनर हो गया या फिर डॉक्टर जिनका खुद का क्लिनिक हो या फिर कोई लॉयर हो गया, है ना? तो ऐसे लोग जो है इनका कोई बॉस नहीं होता।
लेकिन दोस्तों एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है कि इनके पास समय की बहुत कमी होती है। जैसे कि अगर एम्प्लॉय 2 महीने या 3 महीने की छुट्टी ले लिया, तो उनके मैनेजर क्या कहेगा कि 20 दिनों के बाद ही उनका मैनेजर कॉल करेगा और बोलेगा कि आप वापस से ऑफिस में आ जाइए, नहीं तो फिर आप अपना जॉब भूल जाइए। वही दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड का यही हाल होता है। कोई किराना दुकान का ओनर रहा, अगर उसने 5 या 6 दिन के लिए या फिर 7 दिनों के लिए भी अपना शटर बंद कर दिया, तो क्या उसे कुछ पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं। दोस्तों ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वो 5% पैसे के पीछे भाग दौड़ करते रहते हैं। वही दोस्तों राइट साइड वाले जो होते हैं वो बहुत ही समझदार है। तो समझदार इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत ज्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मतलब कि उनके पास डिग्रियां बहुत हैं या फिर वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में बहुत बेहतरीन है, इसलिए नहीं। ये समझदार इसलिए क्योंकि इनको एक चीज की बहुत ज्यादा परख होती है। वो है दोस्तों कि ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कि मैं इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा अगर मैं अकेला काम किया, है ना? अगर मैं अकेला काम किया, मैं कम से कम 16 घंटे या 20 घंटे भी अगर लगा दिया, तो मैं इतना ज्यादा कमा नहीं पाऊंगा। तो मुझे ऐसे सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब कि ये लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिए जहां पे इनके जैसे कई सारे लोग या इनसे भी कई गुना ज्यादा होशियार लोग इनके लिए काम करते हैं। जैसे कि आपने कई बड़े कंपनीज में देखे होंगे कि हम जैसे लोग जो है इनके लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं और हम हमारे ऊपर से ये लोग पैसे कमाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो मतलब कि बहुत अमीर घराने में पैदा होते हैं या फिर इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, और ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो पैसा है 10 या 12 कंपनीज में लगा देते हैं जहाँ पे पैसा इनके लिए पैसा कमाता है। और दोस्तों बिजनेस और इन्वेस्टर इनकी एक बात बहुत ही अच्छी होती है, वो है कि ये लोग पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कमाते हैं। इसका मतलब कि दिन हो या रात हो, ये जिंदगी, ये इस दुनिया में रहे या ना रहे, इनके फैमिली के पास तो पैसा हमेशा जाता ही रहेगा। तो उसे ही कहते हैं हम पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। वही अगर मैं लेफ्ट साइड की बातें कर दूं, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड दोस्तों, तो ये टोटल 95% होते हैं। 95% होते हैं पूरी दुनिया की जनसंख्या के, लेकिन ये जब तक जिंदा रहेंगे और जब तक काम करने लायक रहेंगे तब तक ही इनके पास पैसा आएगा। और वही दोस्तों राइट साइड में ये सिर्फ 5% लोग होते हैं। तो 5% लोग होते हैं दोस्तों, लेकिन ये 95% संपत्ति इनके पास होता है या फिर 95% पैसा पूरे दुनिया का इनके पास होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करनी है तो आपको कभी ना कभी तो अपना खुद का बिजनेस चालू करना ही होगा। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हो, तो आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर आप चाय की टपरी खोलना चाहते हो एक छोटे से सिटी में, जैसे कि बैंगलोर या फिर कोई भी लखनऊ जैसे सिटीज़ में भी अगर आप अपना चाय की टपरी खोलना चाहते हो, दोस्तों आपको 5 लाख से लेके 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना ही करना होता है। तो दोस्तों आप उतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको मेहनत तो करनी होती है कम से कम 8 सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10:30 11 बजे तक। फिर वही आपको कनेक्शन चाहिए ताकि आप अपना जो बिज़नेस है बढ़ा सके दूसरे दूसरे लोकेशन पे। उसके बाद आपको नॉलेज चाहिए उस बिज़नेस की, और फिर उसके बाद में उसका एक्सपीरियंस चाहिए आपको। समझिए कि आपको ये सब मिल गया, आपने ये सब पा लिया, उसके बाद जो लास्ट चीज़ होता है वो होता है रिस्क फैक्टर। कहा जाता है दोस्तों कि अगर एक साल में 100 कंपनी, 100 बिजनेसेस या फिर 100 स्टार्टअप्स अगर चालू होते हैं, तो उन 100 में से 25% जो बिजनेस होते हैं वो टप हो जाते हैं एक ही साल में। 25% बिजनेस जो हो जाते हैं बैंकक्रप्ट हो जाते हैं एक ही साल में, और 5वें साल तक आते आते 55% बिजनेस बंद हो जाते हैं, और फिर 10वें साल तक आते आते 71% बिजनेस बंद हो जाते हैं। दोस्तों इसका मतलब, इसका कई सारे फैक्टर्स है, जैसे कि कंपटीशन हो या फिर कई सारी चीजें की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों अगर आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आपको रिस्क तो झेलना ही होगा। तो इसी बीच अगर मैंने आपको 3 उपाय दिया, 3 चॉइस दिया, अगर मैंने आपको, सबसे पहला चॉइस ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करो। 10 लाख लो, 20 लाख लो, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, रिस्क लो और अपना खुद का एक बिजनेस चालू करो। दूसरा है कि आप अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो कहीं पे, ठीक है ना, तो फिर नौकरी कर रहे हो आप कहीं पे, तो फिर आप दूसरे जगह पे जाके नौकरी कीजिए, जिस वजह से आपको हाइक मिलेगा कम से कम 10%, 20% या 30% का आपको हाइक मिलेगा। या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है, और सबसे इंटेलिजेंट चॉइस मेरे लिए लगा। क्यों? क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो करते रहो, जो भी कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन उसके अलावा आप ऐसा कुछ अपना बिजनेस चालू करो जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टमेंट आपको जीरो करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं मतलब आपका रिस्क बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों यही चॉइस है जो मेरे लिए इंटेलिजेंट चॉइस था, और इसी चॉइस के बारे में आज हम बातें करने वाले हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, और आई गेस कि आप में से हर किसी लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। करेक्ट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन इसे समझते बहुत कम। क्यों, कैसे, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, पूरे दुनिया में 60 साल से भी ज्यादा, 60 साल से भी ज्यादा साल से ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब काम कर रहा है इस इंडस्ट्री में। और दोस्तों इंडिया में ये 1996 को आया था। 1996 को सिर्फ 6 या 5 कंपनीज ही थे जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उन 6 या 5 कंपनीज ने इतना ज्यादा मुनाफा कमा लिया था, इतना ज्यादा प्रॉफिट कर लिया था, कई सारे लोग इस इंडस्ट्री में अपना खुद का बिजनेस चालू कर दिए थे। और दोस्तों इस मॉडल के ऊपर काम करते हुए इतने सारे बिजनेस चालू हो गए थे कि गवर्नमेंट को भी इस इंडस्ट्री का पावर के बारे में पता चला, जिस वजह से गवर्नमेंट के सबसे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दोस्तों, जैसे कि फिक्की हो गया, ठीक है ना, इंडिया का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और उसके बाद में केपीएमजी जो प्राइवेट बॉडी है, लेकिन पूरे दुनिया में 5वें नंबर पे आता है अगर कहा जाओ कि मार्केटिंग डाटा का ऑडिट करने में, मतलब मार्केटिंग डाटा को कलेक्ट करके गवर्नमेंट के सामने लेके आने में। दोस्तों ये ऐसे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बड़े बड़े संस्था है, इनका कहना यह है दोस्तों कि 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है 64,500 करोड़ का मुनाफा कराएगी, रेवेन्यू जनरेट कराएगी। और दोस्तों अगर 64,500 करोड़ का रेवेन्यू होता है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक कंपनी का अगर 500 करोड़ का भी रेवेन्यू जनरेट होता है तो 400 करोड़ किसको मिलता है, वापस से डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता है। मतलब ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वही दोस्तों गवर्नमेंट इसको बिग टाइम प्रमोट कर रही है, बहुत जोरों जोरों से प्रमोट कर रही है। जैसे आप देख सकते हो नीति आयोग के चेयरमैन जो कहते हुए कि डायरेक्ट सेलिंग अ विंडो टू न्यू करियर, ठीक है, ये अभी धीरे से इमर्ज हो रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी से ग्रो होते जा रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर कहूँ तो इंटरनेशनली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कई सारे देशों में कई सालों से है। जैसे कि यूएसए, वहां की जनसंख्या के 20% लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब 20% लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। चाइना के 19%, कोरिया के 9%, जर्मनी के 8%, ब्राजील के 5%, मलेशिया के 2%। लेकिन यहाँ पे एक कंट्री जो हमारा देश है इंडिया, उसके बारे में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताया। क्यों दोस्तों, क्योंकि इंडिया में 1% से भी, मतलब 1% से भी कम लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और दोस्तों आप सोचिए कि 1% से लेकर अगर ये 20%, अगर 6% या 10% या फिर 20-20% तक भी पहुंच जाता है तो इसका कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा और कितना ज्यादा आप कमा पाओगे, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि यूएस में आपने देखा था कि 20% उनकी जनसंख्या की इस इंडस्ट्री में काम करे दोस्तों यूएस में कहा जाता है कि एनएफएल, म्यूजिक इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री, ये सबसे ज्यादा पैसा कमा के देती थी गवर्नमेंट को। लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने $167 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कराया है दोस्तों। वही दोस्तों अगर पूरे देश की अगर बातें करूं, पूरी दुनिया की अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो पूरे दुनिया में 2009 इकलौते उस साल में पूरे दुनिया की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उन सब ने $1.5 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट कराया है दोस्तों। ये जो डाटा है ये WFDSA द्वारा प्रमाणित, मतलब कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा निकाली गई है। वही दोस्तों ये सब बताने के बाद आप में से कई सारे लोग अगर बाहर जाओगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा, जैसे कि ये क्या है, फ्रॉड है, हाउसवाइफ है, हमारे टाइप का बिजनेस नहीं है, साइड बिजनेस है, या फिर यहाँ पे कंपनीज पैसे लेके भाग जाती है। दोस्तों ये सब चीजें जो है, जो आप सुनोगे या फिर आप सुन चुके हो, ये सब होते कौन है जो बोलने वाले हैं? ये सब होते हैं हमारे फैमिली के लोग, नेबर्स, फ्रेंड्स, फेलियर्स, कलीग्स और क्राउड्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो आप किससे सलाह लेना चाहोगे? आप ऐसे इंसान से जो डॉक्टर बन चुका है, या फिर आप एक ऐसे इंसान से जो हलवाई है? कॉमन सेंस तो यही है कि मैं एक डॉक्टर या फिर एक एक्सपर्ट से पूछूं। क्यों? क्योंकि उसके पास सही जानकारी है और उससे उसके पास एक रोड मैप है कि वो बता पाएगा कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ने से मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। वही अगर मैं हलवाई के पास जाके पूछूंगा तो वो कई सारी चीजें, नेगेटिव चीजें बोलेगा कि आप इतना ज्यादा मेहनत मत करो, तुम भी क्या करो कि मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ काम करो और बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। करेक्ट दोस्तों, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, अगर उनकी जुबानी सुनते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम चेन्नई में
एक बार फंक्शन हुआ था डिजिटल एज के ऊपर, जहां पे 15 से 20 मिनट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही भाषण दिया था। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी ने कहा था वहां पे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा था कि हर यंग मैन और वुमन, ठीक है, उनको इसका भागीदारी बनना चाहे ताकि वो अपने अपने लाइफ का, अपने अंदर का बेस्ट पोटेंशियल निकाल सके। वही दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी उन्होंने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 21st सेंचुरी का बिजनेस है, और वो खुलेआम जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है, जब से लेकर अब तक आत्मनिर्भर प्लान हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट, हर स्कीम्स में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का जोरों से प्रमोशन किया है। वही दोस्तों, रामविलास पासवान, इनका बहुत कुछ महीनों पहले देहांत हो गया था, लेकिन उनका भी ये कहना है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, और उन्होंने ये कहा था कि दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट को 2025 तक 9,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। मतलब इंडियन गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट होगा? 9,000 करोड़ का। वही दोस्तों, अगर इंटरनेशनली बातें करूं तो इंटरनेशनल कुछ जाने माने चेहरे आपके सामने, जैसे बिल गेट्स, ये पूरे दुनिया में अभी चौथे या पांचवें नंबर पे आते हैं। मतलब पूरे दुनिया में सबसे अमीर लोग चौथे या पांचवें नंबर पे आते हैं। इनका ये कहना था दोस्तों कि नेट एक इंटरव्यू में पूछा गया था, सर अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डूब जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डूब जाता है तो फिर आप दूसरा कौन सा बिजनेस चालू करोगे? तो उन्होंने ये कहा था दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चालू करूंगा, क्योंकि वही एक स्टेबल ग्रोथ देता है। रॉबर्ट कियोसाकी, रॉबर्ट कियोसाकी ने तो कम से कम 10, 20, 30, पता नहीं कितने तो भी साल इन्होंने इस इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया है, और इनके कई सारे बुक्स है इस इंडस्ट्री के ऊपर। दोस्तों, इनका ये कहना है, एक बुक में उन्होंने लिखा था कि जितने भी अमीर लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बनाने में ध्यान देते हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं? जॉब। दोस्तों, वॉरेन बफेट, ये भी बहुत दुनिया में जितने भी अमीर हैं उनमें 9वें, 8वें या 10वें नंबर पे आते हैं इनका अंक। और दोस्तों, इनका ये कहना है कि मैंने 60 साल की हिस्ट्री में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से मेरे जो 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खरीदा था, वो मेरा आज तक का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने तो अपना करियर ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से चालू किया था। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझने से पहले आपको यह समझना होगा दोस्तों कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि अगर आप कोई दुकान में जाते हो, कोई रिटेल शॉप में जाते हो, वहां पे आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट्स खरीदा, 100 रुपए का प्रोडक्ट्स खरीदा आपने, तो क्या फैक्ट्री में वो जो प्रोडक्ट है 100 रुपए का बनता है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। वो 10 रुपए, 20 रुपए या मैक्सिमम 30-40 रुपए तक बनेगा। लेकिन बीच में से जब वो गुजर के आता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो दोस्तों ये बीच के जो लोग हैं, ये आपकी जेब से कम 60, मतलब 60% से लेके 70% तक का पैसा खा लेते हैं। और इसे ये समझते हुए दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का आविष्कार हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर कई सारे डेली यूसेज प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है, उन्हें बनाती है। लेकिन इनका ये कहना है दोस्तों कि जो बीच में जो लोग हैं और जो एडवर्टाइजमेंट है, वो सब में हम पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, उसमें पैसा खर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कंज्यूमर को, मतलब जो भी कस्टमर्स है उनको डायरेक्ट फायदा देंगे, उनके साथ डायरेक्ट टैप करेंगे, तो कस्टमर्स को हम जो 60% जो पैसा बीच में जा रहा था वो वापस हम कस्टमर को देना चाहते हैं। और दूसरा अपॉर्चुनिटी ये है, दूसरा बेनिफिट ये है कि हम उनको बिजनेस करने का भी एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। करेक्ट दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको कोई कंपनी को सेलेक्ट करना हो, अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को आपको जानना हो, तो आपको 3 चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला तो मैनेजमेंट, उसके बाद होता है प्रोडक्ट, और उसके बाद में होता है उनका कंपनसेशन प्लान। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जिस तरीके से हमने वेस्टिज के बारे में बातें किया था, तो वेस्टिज के मैनेजमेंट के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो वेस्टिज मैनेजमेंट, जैसे आप देख सकते हो, ये 3 लोग, गौतम पाली सर, लेफ्ट साइड में दीपक सूद सर और राइट साइड में करणवीर सर, ये तीनों पायोनियर्स है। पायोनियर्स इसलिए कह रहा दोस्तों क्योंकि इनका खुद का एक्सपीरियंस है कई सालों का, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए इंटरनेशनली काम कर चुके थे, जहां पर जीरो से लेकर हायर लेवल तक अचीव कर चुके थे। दोस्तों, कई अचीवमेंट के बाद में कहते हैं ना कि उसके बाद में फिलन ट्रॉफीज बन जाते हैं, तो वैसे ही इन्होंने भी सोचा कि अगर हम एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए, एक विदेशी कंपनी के लिए इतना कुछ कर सकते, एक विदेशी कंपनी में इतना कुछ कर सकते, तो क्यों ना हम हमारे खुद के देश में हमारा खुद का कंपनी चालू करें। उस उद्देश्य के साथ दोस्तों ये इंडिया में आए। 2 जून 2004 को इन्होंने अपना खुद का बिजनेस चालू किया।
2 ऑफिस के साथ, एक था दिल्ली और एक बैंगलोर। दोस्तों 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स में ये 3 भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर काम करते थे और ये सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोडक्ट के साथ चालू किए थे दोस्तों। लेकिन आज 48 से भी ज्यादा ब्रांच ऑफिसेस हैं और 3000 से भी ज्यादा डीएलसीपीस, क्योंकि हर सिटीज, हर टाउन्स में या विलेजेस में ब्रांच ऑफिस नहीं खोला जा सकता दोस्तों। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में तो हर जगह पे फैला हुआ ये बिजनेस, लेकिन इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, भारत, सऊदी अरबिया और ओमान जैसे कंट्रीज में भी काम कर रहा है। और दोस्तों 2025 तक ये 50 कंट्री मतलब 50 गवर्नमेंट के साथ डील करने वाला है। 2000 से भी ज्यादा ऐसे लीडर्स हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं महीने का, और 4000 से भी ज्यादा कार अचीव कर चुके हैं। 300 से ज्यादा लग्जरी कार्स ले चुके हैं और दोस्तों वेस्टीज को कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जैसे आप देख सकते हो नीचे में आईएसओ, फिक्की, फसाई, हलाल और अरसा। मैं हर सर्टिफिकेट के बारे में तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन एक सर्टिफिकेट के बारे में जरूर बताऊंगा, वो है दोस्तों हलाल। अगर आप अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हो कोई भी गल्फ कंट्री में, अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे अमीर देशों में किन का नाम आता है सबसे ऊपर में, और दोस्तों गल्फ कंट्रीज का नाम ऊपर में आता है, जैसे कि कतार हो गया, या फिर दुबई हो गया, या फिर यूएई हो गया। दोस्तों ऐसे देशों में अगर आपको उनको बिजनेस चालू करना है, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा दौलत है, तो ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, एक रूल्स और गाइडलाइंस मेंटेन करते हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाया, ठीक है ना, तो आपका जो प्रोडक्ट है उस स्टैंडर्ड के लायक नहीं है, तो वो आपको बिजनेस चालू करने की कोई परमिशन देते नहीं है। तो दोस्तों वैसी सर्टिफिकेट से भी कंपनी को नवाजा गया है। अगर कंपनी की ग्रोथ के बारे में बातें करूं तो सबसे पहले जब चालू हुआ था दोस्तों तो 5 करोड़ से चालू हुआ था, 5 करोड़ की टर्नओवर की थी दोस्तों। उसके बाद में आप जैसे देख सकते हो ग्राफ ऊपर की तरफ जाते हुए, और 2018-19 को 1807 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी थी दोस्तों। 2020 का अगर मैं बोलूं तो 2020 को 3000 करोड़ का टर्नओवर कर ली है दोस्तों। वही दोस्तों अगर इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में बातें करो तो कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया कंपनी को, लेकिन एक अवार्ड के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनली, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था कहा जाता है इन्हें दोस्तों। और ये संस्था ने पूरी दुनिया में इकलौती एक इंडियन कंपनी है जिसको 100 मतलब टॉप 100 में जगह दी है, टॉप 100 में स्थान दी है, और उसमें भी 30वें नंबर पे उनको नवाजा गया दोस्तों। दोस्तों अगर प्रोडक्ट की बातें करूं तो प्रोडक्ट के कई सारे रेंजेस हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फिर आपके दिन से लेकर रात तक जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो घर पे, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं डिटेल में आपको बता नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन सैटरडे को 9 पीएम में, ठीक है, सैटरडे 9 पीएम आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, जहां पे आप अगर आओगे तो आपको डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो वेस्टीज प्राइम, कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा, जैसे कि वेस्टीज प्राइम, ये जो प्रोडक्ट्स है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज में आपको मिलेगा और कोई जगह पे आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद में इम्यूनिटी बूस्ट, प्रो हार्ट, ग्लाइकेमिक हेल्थ, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, वुमेन्स के ऊपर बनाती हुई प्रोडक्ट, जॉइंट्स एंड बोन्स। और उसके बाद में जो भी पहले मैं आपको बताया था वो तो सप्लीमेंट्स थे, मतलब कि आप खाने से जो आपको पोषक तत्व आपको जो नहीं मिलती थी वो आप सप्लीमेंट्स के जरिए आप पूरा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सप्लीमेंट के अलावा भी कंपनी मेडिसिन भी बनाती है जो पूरा आयुर्वेदा के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि जो 500 साल पुराना जो फॉर्मूला है आयुर्वेदिक का, उसके ऊपर बनाया गया हुआ आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो आपके मेन मेन अंग जो है जैसे कि लंग्स हो गया, किडनी हो गया या फिर लिवर हो गया, उसके ऊपर काम करता हुआ मेडिसिन, आयुषांटे ब्रांड का दोस्तों। वही हेल्थ फूड, पर्सनल केयर, मेंस ग्रूमिंग रेंज ट्रूमेंट, उसके बाद में वुमेन्स की कॉस्मेटिक रेंज मिस्टर ऑफ मिलान। पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट कॉस्मेटिक रेंज कहाँ पे मिलता है तो इटाली, और इटाली का सबसे बेस्ट ब्रांड मिस्टर ऑफ मिलान उसके साथ भी टाई अप है दोस्तों। एग्री रेंज प्रोडक्ट्स हैं, शार्प वाटर प्यूरिफायर, शार्प एयर प्यूरिफायर, जापान टेक्नोलॉजी से बना हुआ। और उसके बाद में हर चीज जो अमेजोन प्लेटफॉर्म और फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म में आपको मिलता है, वो सारी चीज आपको वेस्टीज के बेस्ट डील में भी मिलेंगे दोस्तों। वही दोस्तों अगर मैं मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूंगा तो उससे पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि अभी तक जो भी बताया अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो ठीक है, लेकिन ये जो सेक्शन है मार्केटिंग प्लान, इसे बहुत गौर से देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पैसे कैसे आता है। करेक्ट, तो 4-fold बोनस मार्केटिंग प्लान है दोस्तों। यहाँ पे आपको 9 तरीके से इनकम आता है। सबसे पहला जो इनकम आता है वो होता है रिटेल प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं
ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे वो सारे प्रोडक्ट्स आपको 10 से 20% के डिस्काउंट के साथ मिलेंगे, और वो भी एक बार या दो बार या तीन बार नहीं, बिल्कुल लाइफ टाइम दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्पिरुलिना, ये एक प्रोडक्ट है दोस्तों, ये एक सप्लीमेंट है। स्पिरुलिना एक जलीय पौधा है, ग्रीन एल्गे कहा जाता है इसे दोस्तों। इन नासा ने इसको सुपर फूड का दर्जा दिया गया है, और ऑलमोस्ट 45 से भी ज्यादा पौष्टिक 45 पौष्टिक तत्व आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर इसकी एमआरपी की बातें करूं तो ये इसकी एमआरपी 412 रुपीज है, लेकिन इसका डीपी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कंपनी 10 से 20% का डिस्काउंट देती है। इससे आपका जो आपको ये मिलता है सिर्फ 350 रुपए में, जिस वजह से आपका कितना बचत हुआ, 62 रुपीज का। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी है वो आपके बिजनेस का कैलकुलेशन करती है पीवी के माध्यम से। मतलब पीवी मतलब अगर आपने 30 रुपए की खरीदारी की तो आपका एक पीवी हो गया। वैसे यहाँ पे आपने 350 रुपए की खरीदारी की, इसका मतलब आपका कितना पीवी हो गया, 11 मतलब 11.67 पीवी। तो दोस्तों आप इसे ध्यान में रखिए, एक पीवी का मतलब होता है 30 रुपए। वही दोस्तों दूसरा जो इनकम होता है वो है परफॉर्मेंस बोनस, जो है 5% से लेकर 11%। जैसे अगर आपने पहले महीने पे 200 पीवी का बिजनेस किया दोस्तों, तो आप कौन से स्लैब में आते हो, 5%, क्योंकि एक पीवी से लेके 599 पीवी के बीच में जितना भी बिजनेस होता है तो आप होते हो 5% के लेवल पे, 5% के लेवल पे। दूसरे महीने में आपने और मेहनत किया और एफर्ट लगाया, और आपने बिजनेस किया ऑलमोस्ट 400 पीवी का, तो अभी आप कौन से लेवल पे आते हो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया आप 5% लेवल पे होने चाहिए। लेकिन इस बिजनेस की एक खासियत है, वो है कि आपका जो बिजनेस है वो जुड़ता हुआ बिजनेस है, मतलब एक्यूमुलेटिव प्लान है। इसका मतलब पहले महीने में आपने किया था 200 पीवी का बिजनेस, दूसरे महीने आपने किया 400 पीवी का बिजनेस, तो कुल मिला के आपका कितना पीवी हो गया, 600 पीवी। जिस वजह से आप आ जाते हो 8% पे। दोस्तों वैसे ही आपका बिजनेस बढ़ते बढ़ते 8% से 10% हो जाता है, और फिर 11% हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कभी भी बिजनेस नीचे की तरफ नहीं जाएगा। आपका बिजनेस जुड़ते हुए बिजनेस के कारण ये आपका जो बिजनेस है वो हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, जिस वजह से आप कभी ना कभी 11% पे पहुंच जाते हो, और जिस वजह से आपको कंपनी ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलाती है। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर का मतलब होता है कि आप कंपनी के अभी पार्टनर बन गए। क्योंकि आप कंपनी के पार्टनर हो गए तब आपको मिलना चालू होता है दोस्तों तीसरा इनका वो होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, जो होता है कंपनी के पूरे टर्नओवर का 4%। तो जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर लोग हैं, उन सबको पूरे टर्नओवर का 4% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वही दोस्तों होता है फिर इनकम चौथा इनकम तब मिलता है जैसे कि आप 11% पहुंचे। वैसे अगर आपने अपनी टीम से किसी एक इंसान को मदद कर दिया 11% तक पहुंचने के लिए, तब आपको कंपनी कहती है कि आप सिल्वर डायरेक्टर हो, जिस वजह से आपको कंपनी अपने टर्नओवर से 14% देना चालू करती है, जिसे कहते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस। फिर दोस्तों उसके बाद में जिस इंसान को आपने मदद किया था 11% तक पहुंचने के लिए, है ना, तो उसी इंसान को अगर आपने और थोड़ा मेहनत किया और उसको इतना मेहनत किया कि उसने 5,625 का बिजनेस कर दिया उस एक महीने में, तो कंपनी अपने अपने कंपनी की सबसे बड़ी इनकम जो होता है 16% अपने टर्नओवर का, वो देना चालू करती है दोस्तों, जिसे कहते हैं लीडरशिप का ओवरराइडिंग बोनस। फिर उसके बाद होता है दोस्तों वेस्टिज का ट्रैवल फंड। वेस्टिज ट्रैवल फंड आपको मिलता है, जैसे कि मैंने आपको 5 इनकम के बारे में बताया था, वो 5 इनकम तो आपको आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपको कंपनी ट्रैवल फंड भी देना चालू करती है। ट्रैवल फंड पूरे टर्नओवर का 5% होता है, और दोस्तों इसी ट्रैवल फंड को यूज करके कंपनीज ने आपको स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, तशकेंत, मकाओ, दुबई ऐसे कई सारे जगह पे लेके जाएगी। और दोस्तों कई सारे लीडर्स हैं जो इस जगह पे जाके आ चुके हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दिनेश करदम सर, साहिल खान सर, ठीक है। वही दोस्तों उसके बाद में आता है हमारा सातवां इनकम, जिसे कहते हैं हम कार फंड। जिस तरीके से आपने एक इंसान को मदद किया था 11% तक पहुंचने के लिए, उसी तरीके से अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 3 इंसान को मदद कर दिया 11% तक पहुंचने के लिए, तब कंपनी अपने टर्नओवर का 5% देना चालू करती है, जो होता है मैक्सिमम 80,000 तक। जी हाँ दोस्तों, आप कार खरीदो और कंपनी आपको दे रही है कितना, 80,000, ताकि आप कार की ईएमआई पे कर सको। तो दोस्तों इस कार फंड को यूज करके कई सारे लीडर्स ने अपना कार भी अचीव कर चुका है, जैसे आप देख सकते हो, मैंने जूम किया है कार के बाजू में उनके लीडर्स खड़े होते हुए। और वही फिर दोस्तों कुछ लीडर्स जिन्हें मैं जानता हूँ, जैसे दिनेश करदम सर, शिवानी सचा मैम, साहिल खान और महबूब आलम सर। दोस्तों ये हमारे ट्रेनी
मतलब यही हमें ट्रेन करते हैं, ये हमारे मेंटर है, गाइड है, गुरु है, ठीक है। इन्होंने भी बिजनेस को शुरुआत की थी दोस्तों, और बिजनेस की शुरुआत करने के बाद आज इस मुकाम तक पहुंचे दोस्तों कि इनमें भी कार फंड मिलना चालू हुआ। दोस्तों कार फंड मिलने के कारण, सिर्फ कार फंड मिलने के कारण दोस्तों इन्होंने 14 लाख की ह्युंडई कार भी अचीव कर ली है, जैसे आप देख सकते हो उसके साथ खड़े होते हुए। कि वही दोस्तों कुछ लग्जरी कारों में, जैसे आप देख सकते हो डीके धीमान से विवेक कुमार सक्सेना बीच में मर्सिडीज बेंज के साथ खड़े होते हुए, शिवम गोस्वामी सर राइट साइड में ऑडी कार के साथ खड़े होते हुए, नीचे में जैसे आप देख सकते हो 5 दोस्त एक साथ बिजनेस को स्टार्ट किए थे और एक साथ कार को भी अचीव कर चुके हैं दोस्तों। वही दोस्तों वेस्टिज का हाउस फंड, जैसे जिस तरीके से आपने 3 इंसान को मदद किया था 11% तक पहुंचने के लिए, वैसे ही अगर आपने 6 इंसान को मदद कर दिया, ठीक है ना, 6 इंसान को अगर आपने मदद किया 11% तक पहुंचने के लिए, तब कंपनी आपको अपने टर्नओवर का 3% देना चालू करती है। और दोस्तों इस लेवल पे आपको मैक्सिमम, मतलब एक कंपनी ने एक अलग खाता क्रिएट की, जो आपको 7 इनकम जो आ रहे थे है ना, वो तो आ रहे हैं, लेकिन जो 8वां इनकम है वो 8वां इनकम भी आपको आएगा, मतलब कंपनी ने अलग सा खाता क्रिएट किया जहां पे आपको 1 लाख तक आ रहा है। अगर आपको 1 लाख आ रहा है सिर्फ घर के ईएमआई के लिए, तो आप कैसा घर खरीदना चाहोगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा। और वही दोस्तों वेस्टिज का इलाइट क्लब इनकम, दोस्तों ये होता है नवा इनकम। और ये नवा इनकम दोस्तों इन लेवल्स के लोगों को मिलता है, जो मेरे कंपनी में लेवल्स हैं डीसीडी और टीयूसीडी, इन ये ऐसे लेवल से जब लीडर्स इन लेवल को क्वालिफाई करते हैं तब उन्हें इलाइट क्लब का बोनस मिलता है, जो मैक्सिमम 20 लाख तक भी पहुंचता है दोस्तों। दोस्तों ये सब तो इनकम मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आपको 9 इनकम्स आते हैं, लेकिन इस 9 इनकम को पाने के लिए कैसा स्ट्रक्चर आपको करना होगा और कैसे हम पा सकते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। इफेक्टिव इनकम प्लान, जैसे आपने इस बिजनेस को शुरुआत की दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा, अब आपके जैसे जुनूनी लोग, एम्बिशियस लोग, ऐसे लोग, मतलब कि जिन्हें अपने लाइफ में कुछ करना है, सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं जीना है, बल्कि अपने लाइफ में जो ड्रीम्स है उसे पूरा करना है, ऐसे लोगों को ढूंढ के, ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए कितना वक्त आपको लगेगा, कितना समय आप लोगे? बहुत से लोग तो मुझे कहते हैं कि कम से कम 3 हफ्ता या फिर 1 महीना या 2 महीना। चलो आपने 6 महीने ले लिया ऐसे लोगों को, मतलब 6 लोगों को स्पॉन्सर करने में दोस्तों, 6 महीने ले लिया 6 लोगों को स्पॉन्सर करने में। जिस तरीके से आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, उसी तरीके से उन 6 लोगों को आपने सिखा दिया कि आपको भी कैसे कैसे स्पॉन्सर करना है 6 6 लोगों को। तो उन 6 लोगों ने भी अपने नीचे में क्या कर दिया, 6 6 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया। वैसे तो उनके नीचे में हो गए 36 लोग, और 36 लोग के नीचे में भी वैसे अगर 6 6 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया जाए तो फिर उनके नीचे में हो जाते हैं 216, और 216 के नीचे में भी अगर वैसा किया जाए तो उनके नीचे में हो जाते हैं 1296। कुल मिला के आपकी टीम में हो गए 2 साल के अंतर्गत आपकी टीम में कितने लोग हो गए? 1555 लोग। और दोस्तों 1555 में सिर्फ 1200 रुपए की भी परचेसिंग की, ऐसा परचेसिंग जो वो कभी ना, वो हर हर महीने कहीं ना कहीं से तो करते ही है, लेकिन कहीं ना कहीं से ना करके अपने खुद के दुकान से जो जरूरत के सामान है, जो हर महीने वो खरीदते हैं, वो सामान अगर अपने खुद के दुकान से सिर्फ 1200 रुपए की भी परचेसिंग की दोस्तों, तो आपका इनकम होता है 2,30,000 महीने का। समझिए कि 1555 लोगों ने नहीं किया, अगर उनमें से आधे लोगों ने भी परचेसिंग की 1200 रुपए की, तो फिर आपका इनकम होता है 1 लाख से ज्यादा महीने का। दोस्तों आप सोच सकते हो कि यह है इफेक्टिव इनकम प्लान, कि कैसे आपको इनकम आता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने बनाया है? क्या ऐसा इनकम कोई कमा रहा है? तो उसके बारे में हम बातें करते हैं दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो धर्मेंद्र कुमार सर, इन्होंने भी शुरुआत की थी बिजनेस, जब शुरुआत की तो इन्होंने शुरुआत की थी 0 रुपीज से, मतलब इनका बिजनेस क्या था, जीरो से। दोस्तों एक कार के शुरू में काम करते थे, लेकिन इनमें जुनून था, और जुनून के कारण इन्होंने बिजनेस को करते 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 आज इस मुकाम तक पहुंचे कि इनका जो इनकम है वो हो गया है 2,25,000 से भी ज्यादा, वो भी महीने का। वही दोस्तों तरुण कनौजिया सर, जिनका इनकम है 5 लाख से ज्यादा पर मंथ। डी के धीमान सर 5 लाख से ज्यादा कमाते हुए पर मंथ। अजीम अंसारी सर दोस्तों 21 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर खरीद लिया, वो भी इस वेस्टीज के कंपनी से। दोस्तों वेस्टीज में इनका ये कहना है कि दाढ़ी आने से पहले इनकी गाड़ी आ गई, और अभी 22 ईयर्स एज को क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों, और इनका भी जो इनकम है 2 लाख क्रॉस कर चुका है पर मंथ।
जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, वो सब तो पढ़े लिखे लोगों का एग्जाम्पल था। लेकिन इस बिजनेस की एक यूनिक क्वालिटी है, एक खासियत ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपको पढ़ा लिखा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और उसी का एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, एमडी मोहिन खान सर। इनका अगर एजुकेशन की बातें करें दोस्तों तो ये 0% है, मतलब कि इन्होंने कभी अपना शिक्षा पूरी नहीं की। वही दोस्तों ये टेलरिंग मतलब कि दर्जी का काम किया करते थे, लेकिन इन्हें वेस्टिज का बिजनेस दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि मैं दर्जी का काम तो कर ही रहा हूँ, लेकिन जो बचा हुआ समय है वो बचे हुए समय में मैं इस बिजनेस को भी करूंगा। और उसी डिसीजन के कारण दोस्तों आज जो इनका इनकम है वो 4 लाख को भी क्रॉस कर चुका है। और दोस्तों इनको कार फंड भी आता था, और कार फंड आने के कारण इनका जो कार है, आप देख सकते हो BMW कार। वही दोस्तों दीपाली पत्रवाला मैम मुंबई से बेस्ड आउट 35 लाख पर मंथ इनकम कमाते हुए। शिवम गोस्वामी सर 11 लाख पर मंथ कमाते हुए, वो भी इनकी एज के बारे में बातें करूं तो दोस्तों 26 की एज में इनका ये चेक था। फिर बाद में माझी सर व्हील चेयर में बैठे हुए, कई सारे लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही ब्रेव हार्ट, मतलब कभी एक्सक्यूज नहीं दिया अपने लाइफ में, वेस्टीज चालू किया दोस्तों। आज इनका भी इनकम है उसी दिल के कारण 4 लाख से भी ज्यादा पर मंथ। वही दोस्तों दिनेश करदम सर, इनका भी इनकम जो है 5 लाख पर प्लस पर मंथ। वही दोस्तों फिर महबूब आलम से सचिन साहिल खान जी, ये हमारे मेंटर हैं, गाइड करते हैं हमें इस बिजनेस को कैसा करना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। दोस्तों इन्होंने भी बिजनेस को शुरुआत की थी, और इन्होंने आज ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज्यादा का इनकम लेते हैं, वो भी महीने का दोस्तों। वही पूर्णिमा सिंह मैम, कॉलेज गोइंग लेडी, जिनका भी जो इनकम है 2,57,000 पर मंथ। दोस्तों दुष्यंत खन्ना सर, इनका रिसेंट अगर मैं चेक के बारे में बातें करूं दोस्तों, तो इनका जो रिसेंट चेक है वो 2 लाख क्रॉस कर चुका है। वही दोस्तों सागर बामरी सर, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हुए भी इन्होंने बिजनेस को शुरुआत की है। और दोस्तों जो इनका आज जो इनका इनकम है वो 15 लाख है महीने का। वही दोस्तों धर्मेंद्र मान सर, जिनका इनकम है 12 लाख महीने का। और फिर हमारे बैंगलोर से बेस्ड आउट चैंपियन कुशल शर्मा सर, जिनका इनकम है 8 लाख पर मंथ। अब्दुल शबी सर तेलंगाना के एक छोटे गांव से बेस्ड आउट दोस्तों, बाई प्रोफेशन ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। हाथ में नौकरी थी ऑलमोस्ट 60,000 से 70,000 का। लेकिन दोस्तों जॉब करते हुए इन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत की दोस्तों। बिजनेस करते कर मतलब कि जॉब करते करते बिजनेस की शुरुआत की, जॉब छोड़ दिया लेकिन बिजनेस फुल टाइम कर रहे थे, क्योंकि इनका इनकम अभी 10 लाख से भी ज्यादा है महीने का। वही दोस्तों सोनू शर्मा सर, आई गेस आप सब लोग इन्हें जानते होंगे, क्योंकि यूट्यूब के बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है। कई सारे बड़े कंपनीज इन्हें सेमिनार देने के लिए बुलाते हैं। और दोस्तों इनका जो इनकम है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 17 लाख 10वें महीने का, 12वें महीने का अगर मैं चेक की बातें करूँ तो इनका 12वें महीने का चेक है 22 लाख से भी ज्यादा, वो भी महीने का। वही दोस्तों सरोज कुमार पनिक रहे सर, इनका भी इनकम है 12 लाख प्लस पर मंथ। सिद्धार्थ चंचल एसोसिएट, इनका भी जो इनकम है 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है महीने का। और दोस्तों आप अगर गूगल में टाइप करते हो ना कि इस लार्जेस्ट अर्निंग नेटवर्कर कौन है, तो वहां पे आपको कम से कम 10 से 15 नाम आएंगे। और उस 10 से 15 नाम में इनका भी नाम आता है, क्योंकि इनका असल का जो चेक है वो कितना है, 1 करोड़ प्लस महीने का। वही दोस्तों विवेक कुमार सक्सेना सर, गवर्नमेंट जॉब करते हुए बिजनेस को शुरुआत की थी दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी लेकिन बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। इनका भी इनकम जो है 31 लाख है पर मंथ। दोस्तों अब तक मैंने जो भी बताया वो सब तो बहुत ही अच्छा था दिखने में, लेकिन जब भी अगर बिजनेस की बातें होती है तो बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस तो होना ही है। वैसे ही इसी बिजनेस के, ठीक है, कुछ लॉस भी होते हैं, और वो लॉस के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहला लॉस है वो है लॉस ऑफ डीलिंग। दोस्तों जैसे आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा, वैसे ही 3 लोगों ने, ए बी और सी ने भी इस प्रेजेंटेशन को देखा। ए ने डिसीजन लिया तभी के तभी, इंस्टेंटली, और उसने बोला कि मुझे बिजनेस करना है, मैं बिजनेस की शुरुआत अभी के अभी करता हूँ। बी ने शुरुआत कर दी, ए ने शुरुआत कर दी, बी ने बोला नहीं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, एक दिन का मौका, एक दिन का वक्त चाहिए, और एक दिन के बाद उसने बिजनेस की शुरुआत की। सी ने बोला नहीं मुझे 1 हफ्ते का वक्त चाहिए, मुझे और कुछ सोचना है और रिसर्च करना है, उसके बाद में ही मैं बिजनेस की शुरुआत करूंगा। उसने फिर 1 हफ्ते के बाद बिजनेस की शुरुआत कर दी। दोस्तों तीनों ने मिलकर बहुत मेहनत की, 1555 की टीम भी खड़ी कर दी। लेकिन इनकम की बातें करूं, सी का इनकम है 2,30,000, बी का इनकम है 2 गुना।
जो है 4,60,000 और वही ए का जो इनकम है वो 3 गुना जो है 6,90,000। तो जितना आप डिले करते हो उतना ही आप क्या करते हो, नेटवर्क को खो देते हो, और जिस वजह से आपका जो इनकम है कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे। करेक्ट। वही दोस्तों उसके बाद में आता है लॉस ऑफ डिस्कशन। जैसे आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा, प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप क्यूरियोसिटी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के लिए आपने जाकर किसी के साथ प्लान शेयर कर दिया। दोस्तों सबसे पहला जो गलती है यही है जो आप अभी करने वाले थे। तो सबसे पहले मतलब कि एक समझदार इंसान क्या चाहता है कि समझदार इंसान सलाह लेना चाहेगा। और सलाह है दोस्तों ये है कि आपको जिसने भी इनवाइट किया सबसे पहले उसके साथ कनेक्ट होइए। क्यों? रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने कुछ भी चीज पहली बार देखते हो तो उसमें से सिर्फ 70% आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, और फिर वक्त गुजरते गुजरते सिर्फ 40 40